नमस्कार बच्चों। आज 12वीं कक्षा की जो कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका नाम है कविता के बहाने। इस कविता को लिखा है कुंवर नारायण जी ने। कविता के बहाने का सार पहले बताती हूँ, आइए देखें। कविता के बहाने कुंवर नारायण के काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज का समय यांत्रिकता के दबाव के कारण कविता के अस्तित्व को लेकर आशंकित है। कविता के बहाने में कवि ने इस शंका से असहमति प्रकट की है तथा कविता के अस्तित्व की अपार संभावना में विश्वास व्यक्त किया है। कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, वह घर के भीतर इस घर से उस घर तक ही उड़ सकती है, किंतु कविता की उड़ान की सीमा अनंत है। उसका प्रभाव संसार तथा सभी कालों में व्याप्त होता है। कविता की सुगंध की तुलना फूल की सुगंध से भी नहीं की जा सकती। फूल खिलता है तो उसकी सुगंध कुछ दूर तक ही फैलती है, फूल जल्दी मुरझा जाता है, किंतु कविता सदा सजीव रहती है। वह बिना मुरझाए हर घर को अपने संदेश से प्रेरित करती है। कविता के प्रभाव की तुलना बच्चों से तथा उनके खेल से की जा सकती है। बच्चे घर के बाहर भीतर सब जगह खेलते हैं। कविता भी शब्दों का खेल है। कविता का प्रभाव भी दूर दूर तक, हर देश प्रदेश तक व्यापक होता है। उसमें स्थान तथा समय की कोई सीमा नहीं होती। वह समस्त संसार तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तक फैल जाती है। आइए बच्चों, अब इस कविता को ध्यान से पढ़ें। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कुंवर नारायण ने इस कविता में कहा है कि कविता कवि के विचारों तथा भावनाओं की कल्पना के पंखों की सहायता से भरी हुई उड़ान है। जिस प्रकार चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है, उसी प्रकार कवि भी कल्पना के सहारे कविता में अपने मनोभावों को प्रकट करता है। कवि की कल्पना असीम और अनंत होती है। उस पर देश और काल का कोई बंधन नहीं होता। वह अपनी कल्पना के सहारे संपूर्ण धरती पर ही नहीं, असीम आकाश पर भी उड़ती है। चिड़िया अपने पंखों से उड़ती तो है, परंतु उसकी उड़ान की एक सीमा है। वह एक घर से दूसरे घर के बाहर और भीतर तक ही उड़ती है। कविता जब कल्पना के पंखों से उड़ती है तो उसमें बाहर भीतर की कोई सीमा नहीं होती। कविता की इस असीमित विस्तार वाली उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से कदापि नहीं की जा सकती। बच्चों, इस कविता का भाव सौंदर्य देखिए। चिड़िया आकाश में अपने पंखों के सहारे एक सीमा तक ही उड़ती है, परंतु कविता कल्पना के सहारे लोगों के मन को गहराई तक छूती है। समय तथा स्थान की कोई बाधा उसको रोक नहीं पाती। कविता की जन मनोरंजन की शक्ति असीमित है। चिड़िया की उड़ान के माध्यम से कवि ने कविता के अपूर्व प्रभाव की महिमा व्यक्त की है। इसका शिल्प सौंदर्य देखें। कविता की उड़ान डैश 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 जाने में काकु वक्रोक्ति अलंकार है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता के पंख लगाकर उड़ने में मानवीकरण तथा रूपक अलंकार है। बाहर भीतर इस घर उस घर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। कविता की भाषा सरल, सुबोध तथा भावानुकूल है। एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। कविता की तुलना फूल के खिलने से नहीं की जा सकती। फूल जब खिलता है तो उसकी सुगंध उसके निकटवर्ती स्थान तक ही फैलती है। कविता के सरस प्रभाव की कोई सीमा नहीं है,
कविता का रसात्मक आनंद समस्त विश्व को सुख देता है। कुछ दिनों के बाद फूल मुरझा जाता है और उसकी सुगंध भी नष्ट हो जाती है, किंतु कविता की सरसता अनंत काल तक संपूर्ण संसार को आनंद का अनुभव कराती है। इसकी शिल्पगत विशेषताएं देखें। उपयुक्त काव्यांश की भाषा सरल, सहज तथा प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है। उपयुक्त काव्यांश की रचना कवि ने मुक्त छंद में की है। इसके प्रत्येक चरण में प्रवाह तथा अंत में तुक मिलता है। इस कविता में बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने में अनुप्रास अलंकार है। खिलना में यमक अलंकार है। फूल उपमेय तथा कविता उपमान को श्रेष्ठ बताने से इसमें व्यतिरेक अलंकार भी आ गया है। फूल क्या जाने में प्रश्नालंकार है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल के समान है। बच्चे घर के बाहर तथा अंदर एक घर से दूसरे घर को बेरोक टोक खेलते रहते हैं। वे अपने खेल द्वारा सभी घरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। खेल द्वारा सभी भेदभावों को मिटाकर सच्ची एकता पैदा करने की क्षमता भी बच्चों में होती है। कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही है। कवि अनेक भावों तथा विचारों की कल्पना करके उसके साथ खेलता है। उसकी कविता का प्रभाव सभी श्रोताओं तथा पाठकों पर होता है। कविता का आनंद देश काल की सीमाओं में नहीं बनता। सच्ची कविता सभी कालों में तथा सभी देशों में लोगों को प्रभावित करती है। दूरियां मिटाकर संसार में वास्तविक एकता कविता द्वारा ही लाई जा सकती है। उपयुक्त काव्यांश की भाषा सरल, सुबोध, प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली है। इस काव्यांश की रचना मुक्त छंद में है। इसमें प्रत्येक चरण में प्रवाह है तथा अंत में तुक है। बाहर भीतर, यह घर वह घर तथा बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, यह तो थी आपकी कविता, कविता के बहाने। अगली कविता से आपको फिर मिलवाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।